डियर चिल्ड्रन, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक के पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि एक चित्र कथा के रूप में दिया गया है। बच्चों, अब हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कंजूस लोगों के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया है कि हमें हद से ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। हमारी जो इच्छा है उसके लिए हमें जितना खर्च करना पड़े वो हमें करना चाहिए। हमें अपने जीवन में बचत भी करनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक भी पैसा खर्च ना करें। तो यही इस पाठ में बताया गया है। तो आइए इस पाठ का सारांश पढ़ते हैं और कहानी को जानते हैं। भीखू भाई जरा कंजूस थे, बहुत ज़्यादा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल पानी पीने को हुआ, लेकिन इसके लिए वे पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। फिर वे केवल यह जानने के लिए बाजार निकल पड़े कि नारियल कितने में बिक रहे हैं। सिर्फ नारियल का भाव पूछने के लिए वो बाजार की तरफ निकल गया, और वो भी पेट्रोल खर्च ना हो इसलिए पैदल पैदल ही बाजार की तरफ गया। और वे जगह जगह नारियल का भाव पूछते रहे, पर कहीं से भी उन्होंने नारियल नहीं खरीदा और पैदल पैदल आगे बढ़ते रहे। अब चलते चलते वे नारियल के बगीचे में पहुँचे। वहाँ पर मुफ्त में नारियल मिल रहे थे, और बगीचे के माली से जब पूछा कि नारियल कितने में मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जितना चाहे तोड़ लो, पेड़ पर लटके हुए हैं, फ्री में मिल रहे हैं। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया और बहुत खुश होकर पेड़ पर चढ़ने के लिए राजी हो गया। तो भीखू भाई नारियल लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही नारियल तोड़ने लगे वैसे ही उनका पैर फिसल गया और वे हवा में झूलने लगे, क्योंकि दो हाथों से नारियल पकड़ रखा था और पैर छूट गए तो वो हवा में सीधे लटक गए। तभी उन्होंने एक ऊंट वाले और घोड़े वाले को मदद के लिए पुकारा, क्योंकि वहाँ से रास्ता जा रहा था। तो वहाँ से जो ऊंट वाला जा रहा था और एक घोड़े वाला जा रहा था, दोनों को उसने मदद के लिए पुकारा, और उन दोनों आदमियों ने उसकी मदद करनी चाहिए। तो वे भी भीखू भाई के पैर पकड़कर हवा में झूलने लगे, क्योंकि दोनों जानवरों पर बैठे थे और जानवर घास को देखकर जैसे ही वो उन्होंने पैर पकड़े वो आगे बढ़ गए। तो अपने बचने के उपाय से जो ऊंट वाला था, उनमें से ऊंट वाले ने भीखू भाई से कहा कि काका, नारियल को कसकर पकड़े रहना, मैं इसके लिए तुम्हें 100 रुपये दूंगा। और घोड़े वाले ने कहा कि काका, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, पर तुम इस नारियल को मत छोड़ना। भीखू भाई खुश होकर सोचने लगे, बाप रे बाप, इतना सारा पैसा, क्योंकि कंजूस तो था ही और फ्री में इतना 300 रुपये मिल रहे थे, तो वो तो बहुत खुश हो गया। तो 100 और 200 यानी 300 रुपये, और खुशी के मारे भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया और तीनों जमीन पर गिर पड़े। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर गिर पड़ा, और वह भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस प्रकार से भीखू भाई को अपने कंजूस होने की सज़ा मिल गई थी। तो इस कहानी में संदेश क्या है कि लालच बुरी बला है। हमें किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए और हद से ज़्यादा कंजूस भी नहीं बनना चाहिए। अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, बचत मीन्स लाभ, दाम मीन्स कीमत, बिल्कुल मीन्स एकदम, मेहनत मीन्स परिश्रम, महंगा मीन्स
कीमत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा पैसे लेना किसी चीज़ के। बगीचा मीन्स उपवन, बाग। मुफ्त मीन्स बिना पैसे के, फ्री में। मदद मीन्स सहायता। फूला ना समाना मीन्स बहुत। खुश होना। कंजूस मीन्स हद से ज़्यादा धन बचाने वाला। तो बेटा आप लोगों को शब्दों के अर्थ याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके जो शब्द भंडार है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के अर्थ आप याद कर सकोगे और एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी हो जाएगी। तो साथ ही साथ आपको लेसन वाइज शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करते रहना है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, कौन बहुत कंजूस था? तो आंसर है भीखू भाई। भीखू भाई का क्या पीने का मन हुआ? नारियल पानी। भीखू भाई की मदद करने पहले कौन आया? तो ऊंट वाला। और घोड़े वाले ने भीखू भाई को कितने रुपए देने का लालच दिया? 200 रुपये। तो अगर हमने कहानी को ध्यान से पढ़ा है तो ये जो एक शब्द वाले प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, ये हमें साथ ही साथ ही याद हो जाएंगे। अन्य प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिया? तो आंसर है मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा और टहलने का एक मौका भी है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। ये सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में भीखू भाई ने नारियल के लिए क्या किया और क्यों? तो आंसर है अंत में भीखू भाई नारियल के लिए बगीचे में गए क्योंकि वहाँ पर नारियल मुफ्त में मिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए कौन कौन आया? तो आंसर है बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए ऊंट वाला और घोड़े वाला आया। भीखू भाई के हाथ से नारियल कैसे छूट गया? आंसर, रुपए मिलने की खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से पढ़कर याद करने हैं। धन्यवाद।